अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस का रिलेटेड थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एस एन एक सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज करती है एक्स को, देन फिर हमारे पास एक्स एन का मोड जो है ये ग्रेटर देन हुआ करेगा एक्स मोड ओवर टू। ठीक है, ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो कहता है इफ़ द सीक्वेंस एक्स एन अगर हमारे पास सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है किसको, एक्स को, देन प्रूव डैट प्रूव करें कि वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ सिंस गिवन डैट ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड कन्वर्ज करती है किसको, एक्स को। कहता है देयर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर एन आएगा। ठीक है, अब देखें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैं डेफिनेशन लिख दूँ, हर जगह यूज़ हो रही है बार बार, तो आपने इसको लास्ट में याद रखना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन जीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एन आना चाहिए सच डैट कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि एक्स एन वाली सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करती है। ठीक है, एक्स एन वाली सीक्वेंस कन्वर्जिस टू एक्स। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी। तो हमने कहा कि कन्वर्ज करती है और कन्वर्ज एक्स को करती है, वहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एन होगा, तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, कहता है अगर हम एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, कोई भी हो सकती है। एक्स का मोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। बटा टू लिख दूँ, बटा टू का मतलब क्या है, ये फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो एप्सिलॉन मैं लेट कर लेता हूँ ये है। ठीक है, इफ़ वी टेक एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हमने ये ले लिया, तो एप्सिलॉन की जगह पर जब वैल्यू पुट करूँगा तो आ जाएगा ये वाली चीज़, यानी कि ये लेस देन हो गया एप्सिलॉन से, यानी कि इस वैल्यू से, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दिया, वन का नाम देखिए। अब कंसीडर कर लेते हैं क्या, एक्स एन, क्यों, क्योंकि हमें एक्स एन चाहिए। ठीक है, तो एक्स एन को हमने कंसीडर कर लिया क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस, क्या लिखना है, हाँ, एक्स एन प्लस एक्स और माइनस एक्स लिख लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह, क्योंकि ये कट के दोबारा एक्स एन ही बन जाएगा। अब बाई यूजिंग, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें इस एक्स एन को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स माइनस एक्स एन। ठीक हो गया, और इस एक्स को वैसे का वैसे रहने देता हूँ, और प्लस एक्स इसका मोड। अब ये पहला एक्स यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में से नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स, और ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो ये वैसे का वैसे। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं तो इस तरह कर लें, ये एक्स ये वाला लिखा हुआ है, जब अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स बन गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स एन बन गया था, ये वाली चीज़। ठीक हो गया, वी नाउ डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये वाली एक इनइक्वालिटी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, अगर आप लोग बी एस मैथमेटिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल की बुक ओपन करें, वहाँ पे आपको ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। नहीं तो आप इसके अलावा मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ ओपन करें, वहाँ पे आपको ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी हम यूज़ करने लगे हैं यहाँ पे कि इसको आप ए समझ लें, ये माइनस है, इसको आप बी समझ लें, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू आ गया ए का मोड, ए का मोड आगे माइनस माइनस, बी का मोड, बी क्या है ये है, तो बी का मोड आ गया। ठीक है, अब ये वैसे ही, अब ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास ये वाली चीज़ लेस देन थी, क्या थी, लेस देन सी एक्स ओवर टू। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एक्स एन माइनस एक्स जो है ये लेस देन था एक्स का मोड ओवर टू के। ठीक है, अब हमने ये देखिए एक्स माइनस एक्स एन बनाना है ना, एक्स माइनस एक्स एन, तो पहले आप देखें तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई भी लिख दें, यानी कि अंदर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देना तो कोई बात नहीं होती, इनकी जगह भी हम चेंज कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स एन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक्स का मोड बराबर होता है माइनस एक्स के मोड के। बाई यूजिंग दिस, जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया ना, यानी कि जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसके साथ माइनस भी लगाएं तो आपस में इक्वल ही आता है, तो ये माइनस एक्स एन बन जाएगा और प्लस एक्स, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये देखें, अब ये यहाँ प्लस हो रही है, उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, ये यहाँ प्लस हो रही है, इधर आकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास उठ के इधर आई तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का मोड ओवर टू, ये साइन वैसे ही रहेगा, ये उधर चला गया माइनस एक्स एन। ठीक है, आप इस तरह भी ले सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं लेके जाना तो आप सिंपली ये कह लें कि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
और ये साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता होता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, तो देखें कि दोनों चीज़ें सेम ही बनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम ही बनी है। तो अब देखें, यानी कि अब क्या देखना है, माइनस एक्स ओवर एक्स एन की जगह पे मैं ये वाली चीज़ लिखूंगा और साइन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस, ये देखें, माइनस एक्स एन की जगह पे मैंने माइनस एक्स मोड ओवर 2 लिख दिया, ये वाली चीज़ लिख दी। ठीक है, और हमारे पास साइन ये वाला आ गया। ठीक है, अब वगैरह आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। लोग कहते हैं, लोग नहीं, वैसे मैं भी कन्फ्यूज़ था, ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बंदे कि फिर मैंने ये रफ में अमल में किया तो सही हो गया। ठीक है, तो क्या था, ये देखिए, वो कहते हैं कि इस बात पे नहीं कि x माइनस एक्स एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए ना, ये वाली चीज़ थी एक्स एन माइनस, ये देखिए x माइनस एक्स एन लेस देन था x/2। अलामत यहाँ पे ये क्यों आई है, इस वजह से ना बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्यों, क्योंकि पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो पहले हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो इस तरह साइन चेंज होगा फिर। ठीक हो गया, तो अब ये देखें, अब ये पूरे में से हाफ को माइनस करूँगा तो हाफ रह जाएगा। ठीक, या नहीं तो आप एलसीएम ले लें, इस तरह एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो दो में से एक निकाला, एक ये वाली चीज़ आ गई, और साइन यही रहेगा, एक्शन ग्रेटर देन आ गया इससे, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरम की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला थ्योरम आ जाता है। ये थ्योरम कहता है इफ़ द सीक्वेंस एक्स एन जो है और वाई एन जो है ये कन्वर्जेंट है, और एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई को रिस्पेक्टिवली। कहता है इफ़ अगर एक्स एन लेस देन और इक्वल टू हो वाई एन के, देन इसको साबित करें। ठीक है, सही है। अब कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जेंस की हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन तो ये है कि अगर एक्स एन जो कन्वर्ज करता है एक्स को, तो इसका मतलब है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा सच डैट के एक्स एन माइनस एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर। एक तो ये डेफिनेशन थी। दूसरी ये डेफिनेशन होती है इसकी कि अगर हम इन्फिनिटी पे लिमिट लें ना, तो ये एक्स के इक्वल आए। ठीक है, एक ये डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो ये वाले, और अगर वाई एन कन्वर्ज कर रहा है वाई वाले को, ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन आएगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और वाई एन इज इक्वल टू वाई आ जाएगी। ठीक है, अब हमने साबित क्या करवाना है, हमने साबित करवाना है अगर ये वाली चीज़ है देन ये हो। इसका मतलब क्या है, ये देखें, इसका मतलब ये है कि आप एक्स वन को उठा के उधर ले जाएं, ये बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगी। तो मैं क्या साबित करवाना चाहता हूँ, मैं ये साबित, दोनों तरफ मैं ना लिमिट ले लेता हूँ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो ही रहेगा। इस पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट लूँगा, तो ये मुझे पता है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, वाई के इक्वल आ जाएगी। इस पे मैं इन्फिनिटी की लिमिट लूँगा, अप्लाई करवाऊंगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो ये एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स, ये वाली चीज़ बन जाएगी। यही चीज़ तो हमने साबित करनी है। देखिए कितना सादा आसान सा प्रूव हो गया। लेकिन जिस तरह लिखा हुआ है ये भी आप कर सकते हैं, ये बहुत छोटा हो जाता है लेकिन बिल्कुल बेस्ट है। मैं ऐसे ही करूँगा। आगे देखिए, फिर भी एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन, ठीक है, और ये इस तरह उसने पॉजिटिव कर दिया। इसको उसने एक और का नाम दे दिया, सी एन का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि इसको उसने सी एन का नाम दे दिया, सी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और कहता है कि सी एन इसके इक्वल है। अब सी एन के दोनों तरफ उसने लिमिट अप्लाई कर दी। वो चाहता था, मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दी थी यहाँ पे, उसने सी एन के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की। अब कहता है कि एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करती है वाई को, तो इस वजह से वाई एन की लिमिट जो है वो, तो इसका मतलब है वाई एन माइनस एक्स एन कन्वर्ज करेगी वाई माइनस एक्स को। ठीक है, ये हम थ्योरम भी पीछे वाले में पढ़ के आए कि अगर हमारे पास दो, एक एक्स एन और एक वाई एन है, ये एक्स को कन्वर्ज करती है और ये वाई को कन्वर्ज करती है, तो फिर एक्स एन प्लस माइनस वाई एन कन्वर्ज करेगी एक्स प्लस वाई को और एक्स माइनस वाई को। ये वाले थ्योरम हम पढ़ के आए हैं, 8 थे वो थ्योरम। ठीक है, उनको हमने डिस्कस किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में। कहते हैं हैंस द सीक्वेंस सी एन जो होगी, सी एन को यानी कि ये वाली, ठीक है, सी एन जो होगी वो कन्वर्ज करेगी वाई माइनस एक्स को, और सी एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, ये देखें। ठीक हो गया, तो सी एन किसके इक्वल था, सी एन किसके इक्वल था, सी एन सी एन वाई एन माइनस एक्स एन के इक्वल था। कहता है सी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जो है कन्वर्ज कर रही है वाई माइनस एक्स को, तो इसका मतलब है कि वाई माइनस एक्स का आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पूरी सीक्वेंस ही जब पॉजिटिव है तो उसके जो आंसर आएंगे वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आ गया वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। सिंपल, मैंने आपको बताया था ये वाला, कि उसने कहा था अगर ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है ना, अब यही थ्योरम देखना कितना आसान हो जाता। वाई एन माइनस एक्स एन ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये उधर जाकर दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। अच्छा, लिमिट में ना ये नीचे ना भी लिखा करें ना तो ऑलरेडी इन्फिनिटी ही मानी जाती है। एक और स्टेप बढ़ा लीजिएगा आप, क्या कि पहले लिमिट इकट्ठी लिख लीजिएगा, बाद में लहदा लहदा कर लीजिएगा। अब कन्वर्जेंट है तो इसका आंसर वाई, ये
कन्वर्जेंट है एक्स को, तो इसका आंसर एक्स, तो ये एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हो गया तो बन गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर जाके एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये प्रूफ आसान है। नोट पे चलते हैं। नोट कहता है इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल दैट सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये मुझे उस वक्त नोट बताना चाहिए था जब मैं 8 प्रूफ करवा के आया था। कौन कौन सा प्रूफ था? वो ये वाली कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करता है वाई को, तो आप इनका सम ले लें, इनका सम एक्स एन प्लस वाई एन, अब वो वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। डिफरेंस ले लें, वो एक्स माइनस वाई को करेगा। इनकी प्रोडक्ट ले लें एक्स एन मल्टीप्लाई बाई वाई एन, और वो सीक्वेंस बना लें, यानी कि इस तरह एक्स एन वाई एन, तो वो जो है वो कन्वर्ज करेगी एक्स वाई को। इसी तरह क्वेश्चन ले तो वो भी कन्वर्ज करेगी, यानी कि अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन अंडर सर्टेन कंडीशंस वो जो है वो भी कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आल्सो कन्वर्जेंट। कहता है सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन अंडर सर्टेन कंडीशन जो होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का वो भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन कन्वर्ट्स टू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यह देखना, ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है लेकिन उसको दो पार्ट्स में तोड़ें तो वो भी। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो एक्स एन भी कन्वर्ज करे, इसके दो टोटे हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है, देखें कि मैं लिख दूँ 2 3 4 5 6 7 सोन बढ़ती जा रही है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 सोन। तो ये देखें, ये एक पहली सीक्वेंस बन गई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक सीक्वेंस बन गई 1 1 1 1 1 1, ये कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, और ये भी कन्वर्ज नहीं करती। और अगर मैं ऐसे ही ले लूँगा ये कन्वर्ज कर रही है, तो यानी कि डिफरेंट केसेस आ सकती है ना, डिफरेंट है केसेस आ सकते हैं। जिस तरह मैं एक ये ले लूँ, ये वाली सीक्वेंस जिसमें 1 1 1 1 1 ही सिर्फ है। ठीक है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 1 1 ही है। या फिर मैं ऐसी टर्म्स उठा लूँगा जिनका डिफरेंस 1 आता है, जैसे देखिए 4 माइनस, मैं कह लूँ 5 - 4। ठीक है, इस तरह कर लेता हूँ, -1 - 1 - 1 कर लेता हूँ ना, -1 - 1 - 1, तो मैं कर लेता हूँ 1 - 2 2 - 3 4, यानी कि एट द एंड साफ जगह पे ना मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे काफ़ी है। एक सीक्वेंस है -1 -1 -1, ये कन्वर्ट कर रही है -1 को, क्योंकि -1 ही आई जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूँ कि इस -1 को लिख सकता हूँ ना 1 - 2, इसको लिख सकता हूँ 2 - 3, इसको लिख सकता हूँ 3 - 4, इसी तरह से ऑन। अब पहली सीक्वेंस क्या बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी सीक्वेंस क्या बन रही है -2 -3 -4 -5 -6। अब ये भी डाइवर्ज, ये भी कन्वर्ज नहीं करती, ये भी कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ज कर रही थी। तो इस तरह यानी कि कहता है कि अगर छोटी सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है तो उससे बनने वाली भी कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो उसको अगर टोटो में तोड़ेंगे ना तो वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है। कहता है इफ़ द सीक्वेंस, अगर ये वाली सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, तो कहता है देन इसकी कंपोनेंट सीक्वेंस मे नॉट भी कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी, अब इसकी एग्जांपल पर लेते हैं। कहते हैं कंसीडर द सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंसेस हैं, अब ये दो हमने ली हैं, ये भी कन्वर्ज नहीं करती, ये भी नहीं कन्वर्ज करती, लेकिन यहाँ से जो बनेगी वो कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया, यानी कि ये कन्वर्ज करती है लेकिन यहाँ से जो कंपोनेंट्स हैं ना वो कन्वर्ज नहीं करती। इसके नीचे ये था द सीक्वेंस, ये जो कन्वर्ज, ये -1 को कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, ये कन्वर्ज करेंगे -1 को, बट इसकी जो कंपोनेंट सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है, कंपोनेंट सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। इसी तरह ये एग्जांपल दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा, आसान सादा सिंपल। कहता है ये 0 कन्वर्ज करती है, ये 1 को, ये भी 1 को कन्वर्ज करती है, वाइल बोथ द सीक्वेंसेस, ये जो है कन्वर्ज नहीं करेगी बल्कि ओसिलेटरी इन्फिनिट होगी। कब, जब ये, यानी कि इसको भी ये कन्वर्ज नहीं करती, इसको भी ये कन्वर्ज नहीं करती, लेकिन ये अगर हम देखेंगे, यानी कि हमने एक सीक्वेंस ले ली ये वाली जिसमें nth टर्म ये है, दूसरी सीक्वेंस भी ये ले ली, अब ये कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, लेकिन इससे बनने वाली अगर मैं ये बनाऊंगा ये 0 को कन्वर्ज करती है, अगर इससे बनने वाली मैं ये बनाऊंगा ये 1 को कन्वर्ज करेगा, इससे बनने वाली मैं ये बनाऊंगा ये भी हमारे पास 1 को कन्वर्ज करेगी। ये वाली चीज़ उन्होंने बताई हुई है, यानी कि कंपोनेंट सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती लेकिन ये वाली कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो ये एट द एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट में भी नोटेड दैट, ये नोट किया गया है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ कंपोनेंट सीक्वेंस ले, अगर वो कन्वर्ज करती हैं तो इनसे बनने वाला सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट कन्वर्ज कर रहा है तो कंपोनेंट सीक्वेंस कन्वर्ज कर भी सकती हैं और नहीं भी। इसकी काउंटर एग्जांपल्स भी आपको दे दी, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एक और थ्योरम पे और फिर इसके साथ लेक्चर एंड करेंगे।
थ्योरम है कहता है इफ़ अ सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एक्स को, यानी कि ये किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स को, कहता है और एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन प्रूव डैट, आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है जी, कर देते हैं प्रूव। सिंपल सी बात है, ये हमें गिवन है ना, दोनों तरफ लिमिट ले लो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो इस तरफ भी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट ले ली। अब ये कन्वर्ज करती है किसको, एक्स को। तो कन्वर्जेंट की ना दो डेफिनेशंस होती हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, देन हम कहते हैं कि एक्स एन वाली सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करती है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स, एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि आप इन्फिनिट पे लिमिट ले लें एक्स एन की, तो वो एक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, अब कन्वर्जेंट हमें बता दिया है, यानी कि ये वाली चीज़ है, तो हमें बता दिया है कि ये कन्वर्ज करती है एक्स को, यानी कि इसकी इन्फिनिट पे लिमिट लेंगे तो एक्स के इक्वल आएगी, तो इसका आंसर आ गया एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें एन है ही नहीं तो ये 0, तो हमारा साबित हो गया। आगे देखें। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, कहता है वही प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन, इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। उन्होंने जैसे करना देख लेते हैं ये भी। कहते हैं फॉर दिस, इसके लिए वो सपोज दैट, हमने सपोज कर लिया, हमें ये चीज़ गिवन थी ना। ठीक है, यानी कि ये हमने प्रूव करना था ना, तो हम इसका कंट्रडिक्शन यानी कि इसके अलावा लेके चलेंगे, वो क्या होगा, एक्स लेस देन 0। ठीक हो गया। कहते हैं गिवन डैट ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज करती है एक्स को, इसी वजह से ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो वाली मैंने लगा दी, इसको वन का नाम दे दिया। अब इस इंटरवल को ओपन करें तो क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। इसका मतलब होता है एक्स एन माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन है माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन है एप्सिलॉन से। दोनों तरफ एक्स को ऐड करूँगा तो बन जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन, हर तरफ ये बनेगा माइनस एक्स, और यहाँ भी एक्स को ऐड कर दिया और यहाँ भी एक्स को ऐड कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बन गया एक्स एन ग्रेटर देन है एक्स माइनस एप्सिलॉन से और लेस देन है एक्स प्लस एप्सिलॉन से। ये चीज़ बन गई हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब कहता है कि एप्सिलॉन हमने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेता हूँ माइनस एक्स ओवर 2। अब आप कहेंगे कि आपने तो पॉजिटिव कहा है लेकिन ये नेगेटिव क्यों, तो यहाँ पे एक्स जो है हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस एक्स बाई 2 हमने ये वाली एक वैल्यू ले ली। अब एप्सिलॉन की ये वैल्यू ले ली, यहाँ पे पुट कर दें तो ये एक्स माइनस माइनस एक्स बाई 2, और ये आ जाएगा एक्स एन, और ये एक्स प्लस, और ये माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 2। ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा, नहीं तो एलसीएम ले लें 2x प्लस 1x ओवर 2, तो 3x बाई 2 बन जाएगा। और ये एक्स एन, और ये अब पूरे में से हाफ निकालना, या एलसीएम ले लें 2x माइनस एक्स ओवर 2, तो ये हमारे पास x बाई 2 बन जाएगा। ये वाली चीज़ आ गई यहाँ तक। अब हमें क्या पता है, हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एक्स एन क्या है, एक्स एन हमारे पास लेस देन 0। ठीक है, एक्स एन हमारे पास अब ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ ये नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये देखें कि एक्स क्या है, नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है, ये वाली देखें ना, एक्स क्या है, नेगेटिव है, कंट्राडिक्शन लेके चले थे ना, एक्स क्या है, नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो एक्स बाई 2 क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, किसी भी नेगेटिव को 2 से डिवाइड करवाएंगे वो भी नेगेटिव होगा। तो ये बताया जा रहा है कि एक्स एन लेस देन एक्स बाई 2 से, और एक्स बाई 2 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स एन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव से छोटा भी नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना, नेगेटिव से छोटा भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से छोटा क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये एक्स एन नहीं एक्स आना था, हाँ एक्स एन आ गया, एक्स एन था ना, एक्स एन ही आएगा यहाँ, एक्स एन लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, कौन सी कंट्राडिक्शन किस फैक्ट की हुई, इस फैक्ट की हुई कि उन्होंने हमें गिवन किया था ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, हमने इस अब यहाँ पे एक्स एक्स आना है अकेला। ठीक है, एक्स एन ना कर लीजिएगा, ये गलती से एन लिखा गया था, एक्स आना था, तो ये पॉजिटिव रहा था, हमने इस पर कंट्राडिक्शन ली थी, एक्स को लेस देन 0 मान के चले तो हमारे पास आ गया कि एक्स एन भी लेस देन 0 आएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, हमारा तो पॉजिटिव आ रहा था, इस वजह से पॉजिटिव। अब देखें अगर हमारे पास यही प्रूफ आ जाए कि साबित करेंगे एक्स एन अगर 0 है तो एक्स भी 0 होगा, तो फिर इसकी कंट्राडिक्शन हम ये वाली लेके चलेंगे, यानी कि इसके लिए हम ये वाली लेके चलेंगे और साबित करेंगे कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन से बेहतर नहीं कि हमने जिस तरह ये देखे ना, ये वाली चीज़ एक्स एन 0 के लिए यानी कि लेस देन 0 के लिए हमने प्रूव किया,
किसके लिए, लेस देन जीरो के लिए। तो इसी तरह हम ग्रेटर देन के लिए भी इस तरह लेके चल सकते थे, कंट्राडिक्शन की जरूरत ही नहीं थी। यानी कि इसको यही मान के चलते, यहाँ पे सारा काम यही करते, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेते, तो एट द एंड हमारे पास यही साबित हो जाना। तो हमने कहना था कि ये चीज़ उस वक्त पॉसिबल है ग्रेटर देन, लेकिन उन्होंने कंट्राडिक्शन को मुनासिब समझा। तो चले जी, जैसे मर्जी, 3 प्रूफ आपको बता दिए, पहला ये वाला, दूसरा ये तरीका कंट्राडिक्शन से, तीसरा कंट्राडिक्शन के बगैर। कंट्राडिक्शन से बगैर कैसे होगा, जिस तरह हमने ये वाली चीज़ लेके ये साबित की है ना, इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली लेके ग्रेटर देन और इक्वल टू साबित कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा ये उस वक्त पॉसिबल है जब ये होता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो ये चीज़ लेके चलनी है, तो फिर इसका उल्ट होगा। यार 3 तरीके हैं, तो ये तरीका बेस्ट था कंट्राडिक्शन के बगैर। जिस तरह लेस देन वाले से लेस देन प्रूव किया, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू वाले से ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रूव कर देते। चलें, खैर है, तीसरा तरीका ये भी बेस्ट है, छोटा सा तरीका, ठीक है। तो बाकी ये जो कंट्राडिक्शन वाला ये भी बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।